नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव अपने पी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, सब अपने प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं और बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। बहुत उससे लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया? कांग्रेस का जो हाई कमान है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या, जो आदमी कहता है कि डरो मत, क्या वो डर गया है? कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्यों डरा? राहुल गांधी ने अपनी कई मीटिंगें कैंसिल कर दी है, रैली कैंसिल कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अजय माकन, जो वहां का एक प्रोमिनेंट नेता है और एक गुट के नेता है, वहां पे एक दो गुट, तो कांग्रेस में तो एक ये परंपरा ही है गुटों की, तो वो जब एक प्रेस विज्ञप्ति कर रहे थे, वो प्रेस वार्ता करना चाह रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं इनका जो है देशद्रोह का चेहरा, इसका केजरीवाल का देशद्रोह वाली चेहरा, उसका प्रूफ रखने वाला हूं। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन तभी वो कैंसिल हो गई। तो वो कौन सा डर था? किसने कैंसिल कराया? उन्होंने तो बाद में कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। तो कौन सा डर था जो उनको जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने नहीं दिया गया? तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले, इस पूरे मामले को देखने से पहले, इसका विश्लेषण करने से पहले, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें कि आपका क्या सोचना है, जबकि पीक पर दिल्ली के चुनाव आए हुए हैं। धन्यवाद। तो मैं जिक्र कर रहा था कि क्यों राहुल गांधी और हाईकमान इससे तटस्थ हो गया है। जो वो लोग कर भी रहे थे, एक शुरुआत तो बड़ी जोरदार हुई थी जब दीक्षित जो शीला दीक्षित जी का बेटा संदीप दीक्षित और अजय माकन ने शुरुआत करी और पूरे उसमें जोश में था। और ये चुनाव बहुत क्रूशियल है कांग्रेस के लिए। इसलिए क्रूशियल है कि कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है। भूल जाइए आप उसको, जो 2024 के जो चुनाव परिणाम आए और इसमें 99 सीट पर ये पहुंच गए थे, उसको आप भूल जाइएगा। वो एक एक्सेप्शन था, लेकिन एक्सेप्शन इसलिए नहीं था कि उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान था या कांग्रेस हाईकमान का कोई योगदान था। वो एक्सेप्शन था कि जो गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन का, तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हर जगह से, और फिर माहौल भी, जैसे मैंने कई बार बताया है कि बड़ा झूठ फैलाया गया था, तो माहौल ऐसा बनाया गया था कि बीजेपी जो है आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान बदल रही है, इस ढंग की फालतू बातें सब हुई थी। और क्योंकि हर आदमी नहीं समझता है कि सच्चाई क्या है, उसका विश्लेषण नहीं कर पाता, इसलिए जो है ये इनका चल गया दांव। और इस सच्चाई को कांग्रेस बड़ी कोर उससे जानती है, कोर हार से, कि हमारा अस्तित्व दांव पर लग गया। अब हमारा सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल है। हम जितना भी करेंगे वो गठबंधन के द्वारा या उनके टुकड़ों पे ही हम अब पलेंगे। अब लेकिन इसके पीछे कारण आप बताइए, क्यों जब अजय माकन ने यह बात कही कि मैं इसका देशद्रोही चेहरा सामने लाऊंगा, पूरा इंडी गठबंधन सबके सब उसके खिलाफ आ गए, कांग्रेस के खिलाफ आ गए और केजरीवाल के पक्ष में आ गए। ये बहुत सोचने समझने की बात है। बहुत ऐसा नहीं कि कोई सामान्य सी बात हो, ये बहुत असामान्य बात है। क्या ऐसा उन्होंने चाल चली कि इनको मजबूर होना पड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस लेने के लिए? और इसके पीछे क्या है कि जो वो प्रूफ देते उससे पूरा एक गठबंधन की छवि खराब होती। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग में कैसे आए? क्योंकि है तो सारे के सारे एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर ये केजरीवाल जैसे कि आरोप उसने लगाया कि ये देशद्रोही है, वही आरोप राहुल गांधी पर भी लग रहे हैं। भाई सोरोस वाला मामला तो कई सालों से चल रहा है कि सोरोस के उसमें है, जिनपिंग का भी है ये एमओयू वाला। और हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी, जिसका नाथन एस्ले, जिसने अब अपना नाथन एंडरसन, जिसने अपनी दुकान बंद कर दी, हिंडनबर्ग रिसर्च वाली, तो उसके पीछे तो इसका हाथ था ही था। और हमारे जो कस्टमर थे या जो इन्वेस्टर्स थे, उनका लाखों करोड़ डूब गया। तो मुझे जो लग रहा है कि जो सबके सब पे वो टूट पड़े, या केजरीवाल ने जो भी कहा
जो इनकी खिलाफत करी, उसके पीछे यही था कि अगर तुम हमारी पोल खोलोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। इसके पीछे यही कारण था, यही कारण लग रहा है, अदरवाइज क्या बात है। जबकि इनको पूरे देश में इनको एक जो इनका छीना हुआ वोट बैंक था, केजरीवाल का तो 100% वोट बैंक जो है ये कांग्रेस वाला है। तो वो जो छीना हुआ वो था वोट बैंक, ये वापस आने को तैयार था, मतलब आ रहा है, कई जगह आ गया, मतलब मेनली जो है मुस्लिम, वो धीरे धीरे करके इनकी तरफ आ रहा है। जैसे 2024 में इनको जो सफलता मिली है कर्नाटक में या तेलंगाना में, जो सफलता मिली, उसके पीछे यही कारण था कि वो वोट बैंक वापस आ रहा है। तो इस सब एक वो होने के बावजूद, और एक अगर ये बहुत सीटें नहीं जीतते, ये तो पक्का है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म होने का भी खतरा है कांग्रेस के लिए। दिल्ली नहीं, अगर दिल्ली में तीसरी बार ये जीरो पे आते हैं तो फिर आप ये प्रक्रिया पूरे देश में चल जाएगी। ये सारे के सारे जो है, ये पूरा मामला देश में चले जाएगा कि हाँ ये सब होने वाला है, कि ये पार्टी खत्म हो रही है, इसलिए हम जो है वो करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे, इनको हम समर्थन नहीं देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो एक बार चलेगी वो पूरे देश में चलेगी, और इनका जो है पूरा का पूरा वो वोट बैंक आम आदमी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। हालांकि आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है, पंजाब में भी वो है, लेकिन वोट बैंक वही है। फिर जैसे उन्होंने गुजरात में डाका डाला, ऐसे और जगह भी हो सकता है। तो ये इसका एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो जब एग्जिस्टेंस का ही सवाल था कांग्रेस का, तो क्यों वो इसके उसमें जो है पीछे हट गई, क्योंकि कारण वही है। और केजरीवाल तो आप ये देखिए कि अगर मेगा से पुरस्कार अगर इसको मिला है, तो आप मान के चलिएगा कि मैक्सिमम मेगा से पुरस्कार जो है ये एनजीओ के द्वारा होते हैं, एनजीओ फंडेड होते हैं, और ये उन लोगों को देते हैं जो अपना उनका जो एजेंडा होता है उसको चलाए। और भारत तो एक सशक्त देश है, एक उभरती अर्थव्यवस्था है, और जब केजरीवाल को प्लांट किया गया था उसके पीछे भी ये था कि कांग्रेस धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, तो एक उन्होंने अपना आदमी लाना था इस देश में, तो केजरीवाल को किया। आपको मैं सिर्फ एक चीज बताता हूं, केजरीवाल को बेल कैसे मिली। भले कोर्ट ने कोई नियम बनाया, जो भी बनाया, लेकिन वो वन टाइम वो था, ये कि जो आदमी खुले आम वो कर रहा है, खुले आम उसके खिलाफ सबूत है, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ये पैसा गया है पार्टी के पास, और पार्टी के इसके लिए आप पार्टी को भी जिम्मेवार ठहराओ, उनको भी चार्जशीट करो, और इसी बेस पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एज ए कन्वेनर और आम आदमी पार्टी को जो है वो बनाया गया, आरोपी बनाया गया। फिर उस आदमी को बेल कैसे मिली? हालांकि उसके बाद छुटपुट एक दो बेल और हुई, उसके बाद वो कानून कहां चले गया? अगर ये वो था कि ट्रायल कई जगह कई साल लगते हैं साहब, ये हो गया वो हो गया, इनको न्याय नहीं मिलेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है। देश में तो कई ऐसे लाखों ऐसे आरोपी है जो उतनी सजा काट चुके हैं, उससे भी ज्यादा सजा काट चुके हैं जो उनको मिलनी है, और ऐसे कई केसेस सामने आते हैं। तो वो कानून तब क्यों नहीं आया? केजरीवाल के लिए ही क्यों ये कानून आया? तो आप सोचिए, ये कोई साधारण मामला नहीं है। केजरीवाल को आप हल्के से मत लीजिए। वो आदमी जो है लगातार 3 बार जीत रहा है, 2 बार तो कम से कम है ही है। अगर वो उसमें 28 सीट आई थी पहले चुनाव में 15 में, फिर दोबारा 15 में, फिर 68, फिर 62, 67 और 62 सीट जो है इनकी आई थी। तो इसको जो है अब आज मतलब क्यों, जबकि इस बीच 2019 से पहले तो कोई काम नहीं हुआ था, ये सामने आने लग गया था घोटाला, तो इस समय सामने आया, लेकिन उस समय भी आ गया था कि काम कुछ नहीं करता, खाली इसने फ्री बिजली पानी खिलाओ, कोई तीसरा कोई काम किया ही नहीं। और कितने को मिला? और पानी की स्थिति आप सब जानते हैं, देखा है, स्वाति मालिवाल ने गिलासों में भर भर करके घर घर जा करके दिखाया कि बियर जैसा है। तो उसके पीछे वही है, क्योंकि जो ये फंडिंग जो होती है ये सबको हो रही है इंडी गठबंधन की, और इसी डर से उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। अब पहला उसमें तो यही होगा, केजरीवाल भी है, उसके खालिस्तानी से संबंध है। पन्नू का बयान आया था कि इसने हमसे इतने करोड़ रुपए लिए आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन अब इसके बाद मैं दूसरी बात कर रहा हूं, उन लोगों के लिए क्या होगा
अगर सपोज नहीं कांग्रेस राहुल गांधी और अगर वो नहीं वो करते हैं, इनका हाई कमान अगर नहीं भी प्रचार करता, तब भी जो इनका मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। और वैसे भी हो रखी है दुविधा, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं, जो अब तक की उनका रणनीति है कि हम हर उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा सके। और अगर यहां पर ये चीजें होती तो कैंडिडेट तो वही है, लेकिन लेकिन बात यह है कि आप दिल्ली में ये कर लेंगे। आज आपके पास भले ही जो इनको तुष्टिकरण वाले बहुत से लोग हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन सारी सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल लेवल की एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस। अगर वो बिट्रे करते हैं यहां पे, अगर इनको मुस्लिम वोट नहीं मिलता तो कांग्रेस का सफाया होना निश्चित है। लगातार तीसरी बार अगर जीरो पर आ गए तो आप समझ जाइए कभी नहीं उठेगी, अब पूरे देश में ये खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए ये संकट पड़ा हुआ है। जब से चुनाव डिक्लेयर हुए और कांग्रेस ने कहा कि हम मजबूती से लड़ेंगे, जो उनके नेता जो दिल्ली स्टेट के नेता है, उन्होंने जब से कहा कि हम वो करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, तब से उनको संकट आ गया है। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को जितना दिया है, संविधान से अलग जाकर के दिया है। वक्फ बोर्ड के नाम पर तो पूरा देश ही दे दिया है, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने हिंदुओं को। मतलब आज की डेट में कांग्रेस जो है एंटी हिंदू पार्टी के रूप में जानी जा रही है, और कांग्रेस मुस्लिम लीग से भी आगे तुष्टिकरण के मामले में है। और अगर इसमें चेक नहीं लगाए तो आप ये निश्चित मान लीजिएगा, तो ये एक दिन भारत जो है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये बाबरिस्तान बन जाएगा। भारत का नाम जो है खत्म हो जाएगा, ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, जिस हिसाब से कांग्रेस कर रही है। तो इनके लिए दुविधा है कि कांग्रेस हमारे अपना अस्तित्व उसने दांव पे लगा दिया, और अगर हम चुनाव दिल्ली में अगर वोट नहीं देते हैं तो कांग्रेस का सफाया होना निश्चित है। तो ये दुविधा उनके मन में भी है। वो तो खैर जाहिर है, कहते हैं कि हाँ मोदी ने सब कुछ दिया, हमें ये दिया वो दिया, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना है। लेकिन अगर यहां पर नहीं देते हैं, अगर उसको कांग्रेस को नहीं देते हैं, तो दोनों की जो उनको विशेष प्रिविलेज मिला हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इसमें मनन करेगा, चिंतन करेगा कि क्या स्थिति है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। पुनः निवेदन है, आप इस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।